जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, और आज एक अलग अलग हटके टॉपिक है दोस्तों। और आज ऐसे टॉपिक से आपको वाकिफ कराया जाएगा जो आपको आप पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह की नॉलेज और इस तरह की जानकारी हमारे ही चैनल पर आपको मिलती है, और बिल्कुल फैक्ट और जरूरी और अच्छी जानकारी आ रहा समझ में। ये पूरा चीजें आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और वास्तव में अगर देखोगे तो मैं बता रहा हूँ इन चीजों का बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। खास तौर पर जो हमारे नए रनर है, और हर किसी के दिमाग में, हर रनर के अंदर, हर धावक के अंदर, चाहे 4.8 किलोमीटर है, चाहे 2.4 किलोमीटर है, चाहे 200 मीटर है, चाहे 400 मीटर है, चाहे 800 मीटर है, हर किसी के दिमाग में ये बातें क्या है चलती रहती हैं। तो उन चीजों को क्या है ये मद्देनजर रखते हुए ये मैंने सोचा ये टॉपिक बच्चों को दिया जाए, और इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आ रहा समझ में। खास तौर पे जो ये टाइम कम करने वाला क्या है, आज हमारा टॉपिक है टाइम कम करने पर असर डालने वाली बातें। क्या है आज हमारा टॉपिक है टाइम पर इम्पैक्ट डालने वाली बातें। यानी आपके टाइम पर क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, ये चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, और एक एक करके, अलग अलग करके, खंड खंड करके आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा इसमें। आ रहा समझ में। पहला हमारा क्या है, यानी क्या कहते हैं, जैसे आपके टाइम पर इम्पैक्ट जो बातें डालती है, जिसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है इसमें आपका, यानी आपका, यानी मौसम। जो मौसम होता है ना, कहीं पर भी जाते हैं या मौसम खराब हो रहा होता है तो मौसम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप बोलते हैं मैंने टाइम लगाया, आज कम नहीं हुआ, आज और ज्यादा आ गया, तो उस चीज पे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, मौसम। मौसम बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो मौसम हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। सर्दियों का समय, गर्मियों का समय, और बारिश का समय। आ रहा समझ में। सर्दियों में टाइम आपका अलग आएगा जब ज्यादा सर्दी होगी, जब यानी माइनस में टेम्परेचर होगा। आ रहा समझ में। माइनस टेम्परेचर होगा या 10, 12, 15 तक क्या होगा, जब सर्दी ज्यादा होगी, बॉडी आपकी अच्छी तरह खुली नहीं होगी, तो क्या टाइम हमेशा आपका ज्यादा आएगा सर्दियों के समय में। समझ रहे ना। और गर्मियों के समय में क्या होगा, टाइम आपका थोड़ा सा सही आएगा। जब सब कुछ सही है तो थोड़ा सा इस पे भी क्या है, टाइम पे इम्पैक्ट आपके पे पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद में यानी बारिश में भी आपके टाइम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब बारिश बिल्कुल हो नहीं रही होगी, हल्का कुछ थोड़ा बहुत, मान लीजिए मौसम बारिश का है और मौसम एकदम से बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है, तो मैं बता रहा हूँ टाइम आपका अच्छा आएगा। आपकी बॉडी को मतलब एकदम से भरपूर मात्रा में एकदम से ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, और मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब टेम्परेचर सही है। आ रहा समझ में। इसके बावजूद अभी एक होता है, यानी मौसम जैसे बताया मैंने, सुबह और शाम में भी फर्क आपके में आएगा। आ रहा समझ में। क्या आएगा, सुबह और शाम को, ये वही वही पॉइंट है, मौसम वाले में ही आ जाएगा। सुबह और शाम के टाइम में भी क्या आएगा, फर्क आएगा। सुबह का टाइम है तो आपका टाइम थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, हल्का सा ज्यादा आएगा सुबह के टाइम में। और शाम के टाइम में बॉडी अच्छी तरह से पूरे दिन हरकत में होगी, जॉइंट्स पूरे खुले हुए होंगे और ठीक ठाक है, तो क्या है ज्यादा वो कम आएगा। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। जो टाइम के ऊपर पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं, इसमें क्या है पूरा इम्पैक्ट डालती हैं आपके ऊपर, इसलिए ये चीजें बताने को आपकी कोशिश की जा रही है। हाँ, और ये सभी पॉइंटों पर लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ, उस चीज को और समझना। आपकी बॉडी का, हर किसी का फिजिकल क्या है अलग अलग होता है। हो सकता है आपको किसी को सुबह के टाइम सूट करता हो सकता है किसी को शाम के टाइम सूट करता हो। तो इन चीजों को आपको मद्देनजर रखना है, और इन चीजों को समझते हुए अपने आप अपना अंदाजा ये लगाना है कि हाँ ये चीजें वास्तव में मेरे ऊपर लागू होती हैं या नहीं होती है। अभी है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आपकी ड्रेस से संबंधित है। आ रहा समझ में। आपकी ड्रेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आ रहा समझ में। जैसे कि आपके जूता रहता है ना, जो, तो जूता सही ना होना, जूते का सही से लेस का बंधा ना होना, सही है ना। ये बार बार क्या कर रहा है, वो, यानी यहां से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये बांध रहा है, दौड़ रहा है, फिर ये बांध रहा है।
कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। या फिर जूते का क्या करना है, इस तरह से जूता कभी कभी ढीला है तो कभी यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या है, इसको निकल जाना, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। आ रहा समझ में? ये चीजें आपको उसमें क्या है देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जूता एकदम से बढ़िया तरह से एकदम से फिट करके टाइट से टाइट, और ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला। जूता हल्का होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके उस पर। आ रहा समझ में? जूता सही होना चाहिए। उसके बावजूद जो है क्या है, जैसे ये बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ड्रेस आपका जो है क्या है एकदम से बढ़िया होना चाहिए। ये देखो, एक मिनट देखो, ये जैसे इस लड़के ने जो पहन रखा है हल्का फुल्का ये हो, और गर्मियों का समय है तो क्या करना है, ये भी ना हो तो भी कोई दिक्कत ना है, और नीचे से लेके ऊपर तक क्या है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। सिन पेन आपके भी हो रहा होगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बिल्कुल ड्रेस क्या होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही होना चाहिए। ड्रेस में आपको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये चीज सही नहीं है। आपको टेंशन हो गया, आपका जूते के अंदर आपका क्या है कहीं काट रहा है, टाइम पे आपके पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको मानसिक तनाव हो जाएगा, अरे समझ में, परेशान हो जाएंगे आप। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ज्यादा इम्पैक्ट जो क्या पड़ता है आपकी ड्रेस का पड़ता है। ग्राउंड आते हो कभी भी ये चीजें आपको गलती नहीं करनी है। जूता आपका सही नीचे से लेकर के ऊपर तक, अंदर क्या है टाइट ही पक्का लड़कों को पहनना चाहिए, सही है ना। और नहीं तो क्या है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, वो चीज को समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पूरा ऊपर को भी ज्यादा भी कोई ना कोई ऐसा हो ना कुछ हो, ठीक है ना। जाओ, तो ये चीजें आपको रखना है, आ गया समझ में। और देखो, दौड़ते समय ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जो आपके रनिंग पे इम्पैक्ट डालती है। देखो ये लड़का है पूरा एरिया को कवर करके चल रहा है, देखना उसको अच्छे से देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आपके टाइम पर ये चीजें क्या करती हैं, असर डालती हैं। आप जैसे कहीं पर भी क्या कर रहे हो, ट्रैक पे दौड़ रहे हो, कभी इधर आ रहे हो, कभी इधर आ रहे हो, कभी इधर मटक रहे हो, कभी रुक गए, कभी पीछे देख रहा है। हाँ ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा देखा गया है बच्चों के अंदर। दौड़ते समय आपको कभी भी बिल्कुल स्टार लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टार लेंथ कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सामने देखना है, ना कुछ करना है, और अच्छी चीजें सोचना है और चलते रहना है। ये चीजें बहुत ज्यादा क्या है इम्पैक्ट डालती है, सही है ना। और एक जैसे ग्रुप बनाया हुआ है, इस तरह से आपको एक ग्रुप में दौड़ने की कोशिश करना है, कभी भी पीछे वाले के साथ आपको नहीं चलना है, ठीक है ना। लड़की रुक जाए, चलो। तो इस तरह से आप जो लगातार वे में कोई भी चीज, जैसे मैं बता रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखोगे तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आपका सुधार होगा। हाँ, अभी पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट था हमारा मौसम, दूसरा पॉइंट था ड्रेस वाला। ड्रेस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और अभी हमारा तीसरा पॉइंट है अलग अलग जगह, अलग अलग ग्राउंड, इन चीजों का भी क्या कर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कहीं दूसरे ग्राउंड पे गए, हमेशा क्या लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा आपको, एकदम से क्या हो जाएंगे आप, पहले ही क्या हो जाएंगे, एकदम से हार मान जाएंगे, बोला यार ये तो बड़ा है, हमारा ग्राउंड बहुत छोटा था। ये चीजें देखी जाती है खास तौर पर। तो अलग अलग जगह जाकर के वहां के ग्राउंड से क्या हो जाना, होपलेस हो जाना बहुत ज्यादा। कभी भी ध्यान देना, जो जितना नापा हुआ है उतना क्या है, क्या होता है, उतना ही रहता है। किसी का भी ग्राउंड है जैसे 400 का है तो 400 का ही रहेगा, लेकिन एक जो है आपके दिमाग में क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है दूसरा ग्राउंड देख करके, वहां की चीजें बदली बदली जैसी लगती है, तो आप क्या है एकदम से हार मान जाते हैं। बच्चे क्या है अपने ग्राउंड पर टाइम आ रहा होता है और वहां पर जाकर के वो क्या करते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, टाइम नहीं देते, सही से टाइम नहीं आता है। उनका यही कारण है कि पहले से परेशान हो जाना, अलग अलग जगह का अलग अलग ग्राउंड को देख लेना और उनको दिखाओ पूरा ठीक है ना। तो वो चीजें आपको इसमें क्या क्या पड़ती है, देखने को मिलती हैं। आ रहा समझ में? तो ये जब सब चीजें देखोगे तो धीरे धीरे करके आपके टाइम पर बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड का बदली होना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, सही है ना। और एक मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें। बिल्कुल भी दूसरे ग्राउंड पे जाते हो कभी भी क्या करना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। डरना नहीं है और परेशान नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है बिल्कुल भी, कि बोला वहां पे किया है तो मैं यहाँ पर भी करूंगा और करके दिखाऊंगा। और वास्तव में होता है कोई ज्यादा फर्क उसमें क्या है देखने को नहीं मिलता है।
ये तीसरा पॉइंट आपका किल होता है। कौन सा? अलग अलग जगह, अलग अलग ग्राउंड, अलग अलग एरिया में जाकर के आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर भी जाकर के आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, ठीक है ना। अब देखो ये बच्चे सभी जो दौड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो कोई भी समस्या नहीं, सब मतलब एक चाल से चल रहे हैं और सभी चल रहे हैं, तकरीबन रुकने का भी किसी का वो नहीं हो रहा है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब ये अगला पॉइंट हमारा, 3 पॉइंट किल हो गए। चौथा पॉइंट है आपका, यानी यानी आप जो खान पान का, आपके खान पान का फर्क होना। जब आप ग्राउंड आ रहे हैं, कभी भी ध्यान देना, तो ग्राउंड आने के बाद क्या है, ग्राउंड आने के बाद आप जो है आने से पहले, ग्राउंड आने से पहले क्या है, आप जो है बिल्कुल पानी पानी ज्यादा पी के आ गए। जैसे बताया जाता है पानी पीना है, तो पानी से पेट को फुल करके आ गया, आ रहा समझ में। या कुछ ग्राउंड आने से पहले जब आपकी रनिंग है, कुछ ऐसा आपने खा लिया जिससे कि आपका पेट भरा भरा लग रहा है, आ रहा समझ में। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और जब आपका पेट भरा होगा, या जब आपका पूरी तरह से पचा नहीं होगा जो खाया हुआ है, या फिर क्या कहता है, जैसे टाइम से खाना ना खाना, उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज खा लेना जिससे अपच टाइप की आपको हो जाए, सही है ना। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, इससे भी आपका टाइम पे क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आ रहा समझ में। इसलिए टाइम पे, बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपको जो भी आपका रनिंग का टाइम है या कुछ भी है, उससे कम से कम 4-5 घंटे आपको पहले खाना है। पेट आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, पूरी तरह से खाली होना चाहिए, आ रहा समझ में। और तभी जो है ग्राउंड जाएं। बिल्कुल आलतू फालतू की चीज कोई भी ना खाएं जो ना पचने वाली हो। हाँ, प्री वर्कआउट में आप जैसे जो भी चीज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यानी आपको लेना है, लड़की दौड़ के चलो, दौड़ के बेटा जल्दी 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 आ जाओ। हाँ ना, जो टाइम है ना, ना, चलते रहो, मुझे नहीं पता, जल्दी चलो, ठीक है ना। और तो इसके हिसाब से आपको, जैसे मैं बता रहा था, टाइम का पूरा इस चीज का ध्यान रखना है, इसका खान पान का, टाइम का नहीं खान पान का। ये भी टाइम के ऊपर क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा खान पान के हिसाब से, ठीक है ना। अगला और जो आखिरी जो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट एक बहुत खतरनाक और डेंजर है। इस पॉइंट से तकरीबन कितना भी बचो, फिर भी क्या है, हम ग्रसित होते हैं। वो कैसा पॉइंट है, यानी एकदम से स्ट्रेस, आ रहा समझ में, स्ट्रेस हो जाना। कल मेरा टाइम है, पूरी रात भर नहीं सोना, आ रहा समझ में, पूरी रात भर ऐसे ही रहता है, पूरी रात भर ये सोचता रहता है, पता नहीं कल मेरी रनिंग है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा सिर पकड़ के बैठा रहता है, आ रहा समझ में। हिम्मत हार जाना, एकदम से हिम्मत नहीं जुटा पाता है, वो ये सोचता है कि मेरे से नहीं होगा, पता नहीं। और जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता है, तो उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में उसको ऐसे हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा टेंशन हो जाता है कि पता नहीं अभी जल्दी में यहाँ से गो हो जाऊं बस। पर क्या होता है पता है, जैसे ही गो हो जाता है तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर वो उसको चलने लग जाता है, बस उस टाइम को याद करने लगता है कि ये कब खत्म होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ रहा समझ में। और अपना जो बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं रखना है, आ रहा समझ में। नींद पूरी सोना है, नो टेंशन का बोर्ड लगाना है, तो बस दौड़ना है तो दौड़ लिया, नहीं दौड़ लिया तो कोई बात नहीं, होगा जो देखा जाएगा, बस उसी टाइम पर उस चीज को खत्म करना है, खाते को क्लोज करना है और अपना चलते रहना है, आ रहा समझ में। मानसिक तनाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए मुझे कल क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के, मस्त होकर के आपको रहना है, आ रहा समझ में। तो ये चीजें आपके टाइम के ऊपर जो ये 5 चीजें बताई हैं। पहला बताया है मैंने क्या, मौसम। दूसरा बताया है क्या, ड्रेस। और तीसरा बताया है क्या, अलग अलग जगह में जाकर के, अलग अलग ग्राउंड पर क्या करना, प्रैक्टिस करना, करोगे तो ये भय आपका अलग निकलेगा, समझ रहे ना। चौथा था ये। और उसके बाद में यानी क्या कहता है, आपके खान पान का चौथा है यानी आपके खान पान का भी फर्क इसमें क्या है देखा जाता है। और लास्ट था क्या, स्ट्रेस, यानी क्या है, बिल्कुल भी परेशान होने के बाद, परेशान जब हो जाते हैं तो आपका टाइम पे भी ये इम्पैक्ट डालता है, आ रहा समझ में। तो लास्ट वाले में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखना है, समझ रहे ना। अच्छी चीजें देखना है, नेगेटिव वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं देखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आ रहा समझ में। बिल्कुल भी मनोरंजन वाला
ऐसे नहीं है कि पता नहीं वो स्ट्रेस में भरा हुआ है, कल मेरा रनिंग करते 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 सुबह हो गई, बिल्कुल नींद ही नहीं आई। अरे समझ, ऐसा देखा जाता है। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।